लेकिन मैं प्रैक्टिकली दिलाने आया हूँ। कौन कौन लेना चाहता है? यस। तो आज हम रॉयल्टी की तैयारी करेंगे। यहाँ से कुछ हिस्ट्री देखते हैं। तुलसी पेंट्स कंपनी 1997 में पहला प्लांट लगा चुकी थी नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर। हमने हमारी कंपनी की शुरुआत यहाँ से की और यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाना शुरू किया सीमेंट पेंट और डिस्टेंपर, और धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती गई और कंपनी ने 2001 के अंदर प्लास्टिक पेंट और सॉल्वेंट पेंट बनाना शुरू किया। इसी के साथ 2003 में हमने कुछ बेसेस बनाने शुरू किए। अब बेस क्या होता है? या तो एक पेंट का दुकानदार समझता है या पेंट की दुकान में जब जाता है तो वहां पर सारा पेंट जो होता है वो व्हाइट होता है जी, और आप लोग आपकी चॉइस के हिसाब से उसको बोलते हो मुझे ये लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी जो भी कलर चाहिए वो उसको बताते हो और वो उस हिसाब से बना के हमको देता। लेकिन बना के देने के लिए अलग अलग बेसेस होने पड़ते हैं। सारा कलर शेड एक बेस में नहीं बनता, तो इसीलिए अलग अलग बेसेस होते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चले गए और हमने नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते गए और कुछ उसी को आगे देखते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा नांदेड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ से हमने इस काम की शुरुआत की। तो खुशी होती है ये बताने में कि इंडिया के अंदर टेक्सचर या स्पेशल इफेक्ट प्रोडक्ट, कुछ एरिया में इसको रस्टिक कहा जाता है, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर लोग जानते होंगे। ये जो प्रोडक्ट अगर इंडिया में सबसे पहले अगर किसी ने बनाने की शुरुआत की तो वो तुलसी पेंट। और जानी मानी जितनी बड़ी कंपनियां हैं जिनको आप टीवी पे देखते हो, उन लोगों ने 2008 के बाद से शुरुआत की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुलसी पेंट को 2008 के अंदर एक ऐसा अवार्ड दे दिया कि आपने सबसे पहले बनाने की शुरुआत की, और ना ही सिर्फ बनाने की शुरुआत की तो आप मार्केट में सबसे बेहतरीन क्वालिटी दे रहे हो कम दाम में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया और आप देख सकते हैं ये हमारी कंपनी की फुल्ली ऑटोमाइज्ड टेक्नोलॉजी है। हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करने की काबिलियत रखते हैं। हो सकता है आप लोगों को शायद नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद कंपनी आगे बढ़ी और हमने 2016 के अंदर अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश में है वहां एक और नया प्लांट खड़ा किया। और इसी के साथ अब तुलसी पेंट सिर्फ पेंट नहीं बेचता। आप लोगों को लगता होगा तुलसी पेंट मतलब सिर्फ पेंट आ गया। दोस्तों, तुलसी पेंट सिर्फ पेंट नहीं बनाती, बल्कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो सारे बनाती है, जिनके अंदर ब्लॉक जॉइंटिंग मॉर्टर, टाइल एडेसिव, स्टोन मार्बल एडेसिव, रेडी मिक्स प्लास्टर, रेडी फाइन प्लास्टर और पॉलीमर प्लास्टर, ये सारे प्रोडक्ट तुलसी पेंट स्वयं बनाती है, मैन्युफैक्चरर है। और आज तो मैं आप लोगों के पास सिर्फ पेंट के लिए आया हूँ। अगर आप लोगों ने इस पेंट को समझा, इस पे अच्छे से बिजनेस करना शुरू किया, तो हो सकता है अगली बार मैं इन प्रोडक्ट के लिए भी आपके पास आ जाऊं। और जिन लोगों को लगता है कि ये तुलसी पेंट नया है और हम इसके साथ काम की शुरुआत कैसे करें, मार्केट में प्रमोट कैसे करें, इसकी बाकी बड़े कंपनी के साथ कम्पीट कैसे करें, तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक कुछ समय पहले डीसी सर ने एक प्लान किया कि आरसीएम की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस सारी प्रॉपर्टी को पेंट किया जाए, और सारी कंपनियों ने दीवारों के ऊपर कुछ अपने पेंट के सैंपल किए और उन सभी के साथ तुलसी पेंट ने भी वहां पार्टिसिपेट किया कंपटीशन के अंदर। और क्योंकि डीसी सर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आरसीएम बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी में भरोसा करता है, और वहां पर अगर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर किसी की पाई गई तो वो तुलसी पेंट था। तो इसी तरह आप लोगों को भी मार्केट के अंदर हो सकता है चैलेंज आए, बड़े नाम जो आप देखते हैं। मेरा कंपटीशन किसी कंपनी के साथ नहीं है, मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, मैं किसी को लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा कंपटीशन अपने आप से है। मैं जितना बेहतरीन क्वालिटी देना चाहता हूं उसको हर बार परखता हूं, अगर कुछ कमी लगे तो अपने आप में सुधार और अपग्रेडेशन करके आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट देता हूं।
और इसी वजह से 2019 के अंदर आरसीएम का पार्ट बना बिजनेस प्रोडक्शन के अंदर हमने तुलसी पेंट एक ब्रांड प्रोडक्ट पार्टनर बना। और आप लोगों को खुशी होगी कि इंडिया के अंदर आज तक कोई भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है या एमएलएम कंपनी नहीं है जो पेंट बेचती है। वो एक अकेली ऐसी आरसीएम कंपनी है जो तुलसी पेंट बेचती है। और इसी के चलते धीरे धीरे हमने जब इस काम की शुरुआत की थी तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, इस साउथ इंडिया को हमने कवर किया। मैं खुद पर्सनली आज जैसे आपके पास आया हूँ उसी तरह पूरा साउथ इंडिया घूम के मैंने बिजनेस डेवलप किया है और आज मुझे साउथ इंडिया को पलट के देखने की जरूरत नहीं। लेकिन तुलसी पेंट या आरसीएम किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम नहीं करता, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, तो तुलसी पेंट पूरे भारत के लिए काम करता है। और 2022 के अंदर 6 मार्च 2022 को तुलसी पेंट ने भीलवाड़ा में एक ऐसा प्लांट लगाया है जो पूरे भारत में पेंट सप्लाई करता है। हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जब पेंट के इन्वेंशन नहीं था तो यहाँ पे काम कैसे करते थे? गोबर या मिट्टी लिपा करते थे। सही बात है। गोबर या मिट्टी से शुरुआत हुई थी, उसके बाद घरों पे चूना लगाना शुरू किया। लोगों ने चूना लगा, कौन सा चूना? वो वाला चूना नहीं बता, जो दीवारों पे लगाया जाता है उस चूने की बात कर रहा हूँ। वो चूना लगाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे पेंट जैसे प्रोडक्ट ने जन्म लिया और सबसे पहला प्रोडक्ट आया सीमेंट पेंट। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने सीमेंट पेंट इस्तेमाल किया? अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने पेंट इस्तेमाल किया। लेकिन जब ये पेंट इस्तेमाल किया तो क्या 10 दिनों तक आपको वहां पर पानी मारना पड़ा था? आवाज आ रही है? जवाब दीजिए। होता है ऐसा? सीमेंट पेंट पे पानी मारना पड़ता है 10 दिन? आज हमारे पास समय है कि हम 10 दिन तक पानी मारते बैठे, कुछ काम धंधा नहीं है और समय नहीं, खाले बैठे हैं जो 10 दिन तक पानी मारते बैठेंगे। तो इस वजह से ये सीमेंट पेंट जो प्रोडक्ट है वो फेल हो गया। उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया पेंट के अंदर और उसको कहा गया डिस्टेंपर। और डिस्टेंपर ऐसा प्रोडक्ट है जो आप खून पसीने से जो मेहनत से पैसा कमाते हो, उस पैसे से लाया गया पेंट जब दीवार पे लगाया जाता है डिस्टेंपर, वो कुछ समय के बाद पपड़ी बनके, पाउडर बनके छोड़ देता। तो ये पैसा हमने उसके लिए कमाया था? नो। तो ये कारण है कि ये प्रोडक्ट भी फेल होता चला गया। मेरा मानना यह है कि एक जमाने में लैंडलाइन फोन चला करते थे और आज कितने घरों में लैंडलाइन फोन है? एक। टेक्नोलॉजी ने नया जन्म लिया, मोबाइल, और कई लोगों के पास कीपैड वाले फोन चलते थे। ये अब थे में हो गया है क्योंकि आज एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी का समय है। जैसे आज भैया के पास स्मार्टफोन है, उसी तरह हो सकता है कि 100% लोगों के पास आज जेब में मोबाइल स्मार्टफोन हो, और ये है और आने वाले समय में हो जाएगा अगर नहीं है, क्योंकि कीपैड और लैंडलाइन फोन खत्म हो चुके हैं। तो आप जैसे स्मार्ट लोगों के लिए, आप जैसे स्मार्ट सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए तुलसी पेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी आया है जिसको कहा जाता है इमल्शन या प्लास्टिक पेंट। ये वॉशेबल पेंट के नाम से भी बिकता है। अगर कुछ लोगों को पेंट के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है तो वो अपने डायरी वगैरह निकाल के लिख सकते हैं, या जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग करके भी रख सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मालूमात लेना जरूरी है। अगर हम देखें कि जब भी हम पुराने ज़माने में डिस्टेंपर या सीमेंट पेंट लेने मार्केट में जाते थे तो दुकानदार क्या करता था? हमें गिने चुने कुछ इस तरह सा एक शेड कार्ड दिखा दिया जाता था।
इतने ही शेड 20, 25, 30, 50 शेड उसमें होते थे और वो बोलता था इसमें से आपको कलर चॉइस करना है जी। भैया। पैसा आपका, मकान आपका, तो कलर की चॉइस किसकी होनी चाहिए? हमारी। पेंटर की होनी चाहिए या पेंट के कंपनी की होनी चाहिए या किसी और की? हमारी, है ना। तो ये जो है तुलसी पेंट आप लोगों के लिए वैरायटीज ऑफ कलर शेड लेकर आया है। इतने सारे कलर शेड्स मिलेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो शेड दिखाए गए हैं ये कम है, तो तुलसी पेंट इतने में रुकने वाला नहीं है। तुलसी पेंट ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कलर शेड लेकर आया। हजारों कलर शेड आप अपने चॉइस से घर पे लगा सकते हैं। और जो पुराने जमाने में मैं अभी बता रहा था, कुछ फिक्स शेड थे पर्टिकुलर गिने चुने। उसके बाद जो हमने बताया है जो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर शेड, वो उसको बोला जाता है टिंटिंग टेक्नोलॉजी। और पेंट क्या होता है जरा समझ लेते हैं जी। पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को तो आप पता है पेंट क्या है, लेकिन हम लोगों को पता चलना चाहिए ना, क्योंकि हम आप इस फील्ड पे काम करने वाले हैं। तो पेंट में क्या आता है? 3 चीजें आती है। एक आती है प्राइमर, दूसरा होता है पुट्टी और तीसरा होता है पेंट। ये 3 चीजें अगर आपने समझ ली तो आज यहाँ से आप पेंट के बारे में पूरी मालूमात लेके जाएंगे। आज के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो ये कहेगा कि मुझे पेंट के बारे में नॉलेज नहीं। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्राइमर, सबसे पहले प्राइमर के बारे में मालूमात लेंगे। प्राइमर क्या होता है? पेंट और दीवार के बीच में बाउंडिंग करने का, मतलब उसको चिपकाए रखने का। जिस तरह से फेविकॉल का इस्तेमाल कई लोग करते होंगे, आपने देखा होगा, फेविकॉल जिस तरह से बनाए रखता है उसी तरह पेंट और दीवार के बीच में चिपकाए रखने का काम प्राइमर करता है। दूसरी चीज, अब इस दीवार के ऊपर आप देख सकते हो कि कितने दाग धब्बे लगे हैं। हमको लाइव डेमो मिल गया। जी जी। अब हम यहाँ पे अगर पेंट करने की प्रक्रिया अगर शुरू करें और डायरेक्टली अगर यहाँ पे हम पेंट कर देंगे, तो ये जो दाग धब्बे है ना, ये वहां से झांकेंगे, वो बताएंगे कि मैं यहाँ मौजूद हूं, है ना। तो वो ना हो, इसलिए इस दीवार पे पहले प्राइमर लगाइए ताकि जो दाग धब्बे है वो छुप जाए और उसके बाद हम उसके ऊपर पेंट करें, तो वो पेंट में वो दाग धब्बे नहीं दिखेंगे। तीसरी चीज एक और होती है कि हमारी घर की जो दीवार का प्लास्टर हुआ है वो सीमेंट के प्लास्टर से हुआ है। और सीमेंट का फीचर क्या है? वाटर ऑब्जर्वेशन, मतलब सीमेंट पानी पीता है। अब जब हम पेंट लगाने जाएंगे तो पेंट में जो पानी मिलाएंगे या पेंट का जो लिक्विड फॉर्म है उसको वो पीने का काम शुरू कर देगा। अब अगर हमारी दीवार अगर पेंट पीना शुरू कर देगी तो वो तो हम लगा ही नहीं पाएंगे, सूख जाएगा, है ना, वो खुद पी जाएगा, तो पेंट का प्रोसेस नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले उसकी प्यास बुझाना पड़ेगा। तो ये प्राइमर जो है उसकी प्यास बुझाने का भी काम करता है। तो इसीलिए प्राइमर हमेशा मारना जरूरी है, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें बता देता हूँ कि पेंट करना है तो क्या किया जाए। सबसे पहले, चाहे हमारा खुद का घर हो या हम मार्केट में किसी को बताने जा रहे हैं कि भैया आपके घर पे अगर पेंट करना है तो मैं, मेरी कंपनी का पेंट है, मैं लेकर आया हूँ, तो आप अगर उसको लगाने के लिए बोलते हो तो 2-3 चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? तो सबसे पहले आप उस घर को अच्छे से देखिए, वहां कहीं लीकेज सीपेज तो नहीं है। अगर उस घर में लीकेज सीपेज है, मतलब पानी का जो दीवारें गीली होती है, नमी होती है, उसको क्या बोला जाता है अपने सीलन। अगर उस घर पे दीवारों पे सीलन है और हम वहां पेंट कर देंगे तो आने वाले महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर वो पेंट की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीलन है। सीलन मतलब फंगस होती है और फंगस कभी भी पेंट को टिकने नहीं देता और वो खराब हो जाए। तो इस वजह से हो सकता है लोगों को ये लगे कि आपका पेंट खराब है।
भाई हमारा पेंट खराब नहीं है, लेकिन वो सीलन ने उस पेंट को खराब किया। तो हमेशा जिस घर पे हम पेंट को सजेस्ट करेंगे, पहले ये देखो कि वहाँ लीकेज सीपेज अगर है, सीलन है, तो पहले उस सीलन का इलाज करो। उस सीलन का इलाज कैसे किया जाएगा? वाटर प्रूफिंग का काम करने वाले जो लोग रहते हैं उनको लाके बुलाइए, दिखाइए भैया यहाँ सीलन है और उसका क्या इलाज किया जाता है। जैसा मार्केट में डॉक्टर फिक्सिंग वगैरह जैसे काफ़ी प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर वो लाके आप उस दीवार पे वो काम करना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरी चीज, पेंट जो होता है वो किया जाने से पहले, जैसे अगर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उस फेस को अच्छे से वॉश किया जाता है, साबुन से। तो मतलब कुछ ना कुछ उस फेस की जो गंदगी है उसको साफ किया जाता है, उसी के बाद मेकअप किया जाता है। तो जब हम इस घर को मेकअप कर रहे हैं, तो क्या इस घर को मेकअप करने से पहले घिसाई सफाई करनी जरूरी है या नहीं? जरूरी है ना? तो जब तक उस घर की दीवारों पे घिसाई सफाई नहीं होगी और अगर हम काम कर देंगे, तो जैसे मैं बता रहा था कुछ दाग धब्बे वगैरह है वो निकालने जरूरी होते हैं, क्योंकि दाग, ये तो अभी सिंपल से दाग है, कई बार कुछ अलग तरीके दाग धब्बे या और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब उसके अलावा जैसे मैं बता रहा था कि डिस्टेंपर या ऑयल पेंट ऐसे प्रोडक्ट है जो कुछ समय के बाद पपड़ी बन के निकल जाती है। तो अगर वो पपड़ी वहीं पड़ी है उस दीवार पे और उसको निकाला नहीं गया और हमने उसके ऊपर पेंट कर दिया, तो कुछ समय के बाद वो पपड़ी तो निकलने वाली है, तो वो पपड़ी निकलेगी लेकिन नाम हमारा खराब। तो इसीलिए ये पपड़ी निकालना, तार के ब्रश से अच्छे से घिसाई करना, सफाई करना, उसकी क्लीनिंग करना, उसके बाद ही पेंट की प्रक्रिया में कदम रखना। अब ये पेंट अगर करना है तो दो जगहों पे किया जाए, एक घर के अंदर से और एक घर के बाहर। अंदर वाले को बोला जाता है इंटीरियर और बाहर वाले को बोला जाता है एक्सटीरियर। अंदर के प्रोडक्ट में और बाहर के प्रोडक्ट में क्वालिटी में फर्क होता है। कैसे? क्योंकि बाहर धूप, धूल, मिट्टी, बारिश, इन सब का सामना उस पेंट को करना पड़ता है। पीछे वालों को आवाज आ रही है? मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। तो वो बाहर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनकी क्वालिटी हम इस तरह से बनाते हैं कि वो सारी चीज़ों का नहीं लेके आइए। उसका इंटीरियर का प्रोडक्ट अगर आप बाहर लगाओगे तो उसकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इंटीरियर का प्रोडक्ट हमेशा अंदर तो इंटीरियर के अंदर और प्राइमर के अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट मैं लेकर आया हूँ पोला। इसको सीमेंट प्राइमर कहा जाता है, जो अंदर में लगाया जाता है पेंट करने से पहले। और ये सबसे बेसिक प्रोडक्ट है, हर आदमी के आम बजट में आ जाए इस तरह से। और इससे थोड़ा सा बेहतरीन अगर प्रोडक्ट किसी को चाहिए जो अंदर बाहर दोनों जगह चला जाएगा, तो वो प्रोडक्ट है मिड। अब अगर किसी को लगता है या कोई बोलता है कि भैया 2 रुपए ज्यादा लगे तो चले, लेकिन मेरे को चीज अच्छी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी वाला पेंट चाहिए, प्राइमर चाहिए, तो ऐसे बंदे को आपको प्रेज देना। और ऐसे बंदे को नहीं, मेरा तो कहना यह है कि जहां जहां पेंट किया जाए वहां सबसे बेहतरीन क्वालिटी का प्राइमर किया जाए। अब जैसे हम देखते हैं कि हम के ऊपर तो जब टाई पहनते हैं तो उसके पहले शर्ट जो पहना गया है वो अच्छे से धुला, प्रेस किया हुआ, नीट एंड क्लीन शर्ट चाहिए, जरूरी है। तब तक आपको टाई का कोई रिजल्ट नहीं दे पाओगे। उसी तरह अगर आप प्राइमर बेहतरीन क्वालिटी का नहीं लगाओगे तो पेंट का रिजल्ट भी नहीं है। कुछ पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है बता रहे थे, तो यहाँ जितने भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है पेंट से रिलेटेड, सारे आ जाइए मेरे पास, सारे लोग आ जाइए। खोल
है ना। रिजल्ट आने वाला है। अभी जो भी मैं बोलूंगा सही स्पीड, पीछे वाले लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। मैं क्या बताने जा रहा हूं ये आप लोगों को सुनना है। आज जितने भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई यहाँ आए हैं, हम सब लोग इनका तालियों द्वारा स्वागत। और अब पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को आपके शहर में, आपके गांव के भाई लोग हैं, मैं घर से नहीं लाया हूं, और हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है वो आपके सामने ये बताएंगे, मैं नहीं। क्योंकि ये इन्होंने अपनी जिंदगी का अच्छा खासा समय इसके अंदर डाला है। ये इस फील्ड के जानकार डॉक्टर हैं। सही बात है? यस। तो इनका हम जोरदार फिर से एक बार स्वागत करेंगे। इनके साथ बातचीत कैसे शुरू होती है, एक ऑथराइज्ड बायर को पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात कैसे करनी है, ये सारी चीजें समझ के लीजिए। सर, शॉप के ओनर मौर्या जी, श्याम नारायण सामने रहना चाहिए। क्या कर रहे पब्लिक को छोड़ो, अपन को पब्लिक को संभाल सारा हाँ होता ही रहे। आपके लिए सब किया जा रहा है। ये किसी और को लगाइए ना सर संभालने के लिए। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको संभालना, मैं रोज रोज नहीं दिखाऊंगा। यस। तो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के साथ बातचीत कैसे शुरू करें, उनके साथ वार्तालाप क्या हो, ये सारी हम देखते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ सबसे सीनियर साथी कौन है जो कई सालों से काम करते आ रहे हैं? आप हैं। आपका क्या शुभ नाम है? अच्छा, और कितने सालों से आप पेंटिंग का काम कर रहे हैं? 22 साल है। आपसे बढ़कर और कोई है जो और इससे ज्यादा से काम कर रहे हैं? हाँ बोलिए। 20 साल से। आपका शुभ नाम? अच्छा, आपका? अच्छा, कितने सालों से कर रहे हैं? 92 से कर रहे हैं। और मतलब लगभग 20-25 साल वाले हैं यहाँ पे, है ना? 20-25 साल वाले। 35, 42। और भी हो सकता है। जितने भी लोग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी का अच्छा खासा समय यहाँ व्यतीत किया। अब एक 2-3 बातें मैं इनसे शुरू करता हूँ, कैसे होता है। देखिए भाई लोग, एक डॉक्टर अपनी जिंदगी के 25-30 साल लोगों को इंजेक्शन देता है, कभी किसी का खून टेस्ट करता है, कभी किसी का ब्लड प्रेशर टेस्ट करता है, कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाके ट्रेनिंग लेता है, कभी मेंढक काटता है, न जाने क्या क्या चीजें करता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर, एक वकील किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं और वहां से सीख के आते हैं और बाद में ये सर्टिफिकेट लेके आते हैं और बोलते हैं मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन भाइयों, हमारे साथ जितने भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई खड़े हैं ना, इन लोगों को कभी किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया, कभी किसी ने नॉलेज नहीं दिया, और इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी ताकत से और अपनी लगन से ये पेंट का काम इन्होंने अपने आप सीखा। सही बात है? यस। जोरदार चालू हो गया। अगर कोई हो तो बता देना। यहाँ पे मुझे नहीं पता कोई यूनिवर्सिटी में से लेके आया होगा, नहीं है ना? हाँ, मेहनत से आए ना। मुझे पता है, मैं सही बोल रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बोल रहा। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बोल दो। अब इन लोगों ने जब भी किसी के भी घर पे पेंट करना होता है, सपोज अगर आपके घर पे पेंट करना है तो क्या करते हैं? हम एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई को अपने घर लेकर आते हैं।
और बोलते हैं भैया ये मेरा मकान है, यहाँ पे ये किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है, हॉल है, ड्राइंग रूम है, जो भी है वो सारा उनको दिखाते हैं और उनको बोलते हैं भैया आप हमें बताओ कौन सी कंपनी का पेंट लेके आए और कौन सी क्वालिटी का पेंट लेकर आए। यही होता है। आपने जिंदगी भर यही किया है। कई घरों को पेंट किया होगा आज तक, बहुत सारे, गिनती नहीं, हजारों हो सकते हैं घर, है ना। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत किसने की? आप देखो, एक आम आदमी के घर पे पेंट बिकवाने का जरिया कौन रहा? ये भाई साहब क्या करते हैं, जिसके घर पे पेंट करना है वो तो बोल दिया इनके ऊपर छोड़ देता है, भैया मेरा खर्चा क्या लगना है, मैं तो पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। आप जानकार हो तो आप आओ और ये देख लो। अब ये क्या करते हैं भाई साहब, हाथ पकड़ के दुकान में लेके जाते हैं, वहां से पेंट दिलाते हैं, है ना, यही होता है। और इस तरह से वो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर की दुकान, पेंट की दुकान चलती है। जब तक एक पेंट की दुकान वाले के पास कम से कम 5 पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ना हो, वो दुकान नहीं चलती। क्यों नहीं चलती देख लिया। दूसरी चीज, अब ये भाई साहब क्या करते हैं, जब ये 20-25 साल 30 साल पहले, जब आप जिस एरिया के अंदर जिस दुकान से पेंट लेते थे 25 साल पहले, 30 साल पहले, 45 साल पहले, वो दुकान उस समय इतनी सी थी, आज इतनी हो गई। आज उसके पास मकान, बंगला, गाड़ी, बच्चे, अच्छी परवरिश कर रहा है। हम तो मतलब आपने इतनी जिंदगी का मेहनत किया तो क्या उसके बच्चों को पालने के लिए क्या आपने रोटी के लिए काम किया, लेकिन बच्चे उसके पल रहे हैं। अच्छा, जो कंपनी आपने जब काम किया शुरू तो वो यहाँ थी, लेकिन आज वो यहाँ चली गई, वो किसके बदौलत? कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर है वो, ये कंपनी नहीं, कंपनी की बात कर रहे हैं अभी, वो अभी दुकानदार दुकानदार ही तो डिस्ट्रीब्यूटर था। हाँ, छोटा चीज बेचता था। हाँ, पहले वो होता था, बड़ा हो गया ना, वो तो हो गया। अब उसी के साथ साथ किसी कंपनी का भी तो माल बेचा होगा भाई, वहाँ तो दुकान से तो माल दिला दिया, लेकिन उस दुकान से आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट का नाम मैं नहीं लेना चाहता, मेरे को दूसरी कंपनी से लेना देना ही नहीं, मेरे को दूसरी कंपनी का मतलब ही नहीं है। लेकिन जो भी कंपनी ABC XYZ कंपनी का आपने माल जब दिलाया तो पहले वो कंपनी यहाँ थी और आज यहाँ चली गई। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आप सब लोगों ने इतना मेहनत करके जब काम शुरू किया तो आप लोग कहाँ तक पहुँचे? बस कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप होता है साल में गिफ्ट आ जाता है। हाँ, मतलब जितना पॉइंट तैयार हुआ तो अच्छा, नहीं पॉइंट मिला, हाँ, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता। मतलब वो बड़ी खाली दावे किए जाते हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं मिलता। 3000 के ऊपर कोर्स जाता है उसका, तो आपको कुछ गिफ्ट आ गया बनके, वो 400-500 तक का, नहीं 3000 के ऊपर गया वो भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ सर, जो दुकान से आप पेंट दिलवाते हो वो दुकानदार कभी कुछ नहीं कमाई नहीं देता। तो मतलब हम तो ठोकर में उसकी हमारी गिरे जा रहे हैं, उसके गुलाम है हम नहीं, लेकिन उसका तो काम करे जा रहे हैं ना भाई। हम नहीं है लेकिन फोकट में उसको कमा के दे रहे हैं। जो भी दुकानदार है, डीलर है, उसको तो फोकट में दे रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं। डीलर होता है वो, जैसे भी फोन किया कि यहाँ काम है आपके, हाँ, वो साइड मिल जाए, वो साइड इतना ही होता है ना। आपको मजबूरी है, हाँ, मटेरियल हमको उठाना पड़ता है। अब आपको एक चीज बता दूं, वहां से आपको एक दुकानदार साइड देगा। आज यहाँ जरा नजर घुमाइए, एक मिनट, मेरा पहले बात, यहाँ जरा नजर घुमाइए, कितने लोग बैठे यहाँ, कितने लोग हैं अंदाजा? ये सारे लोग आपका पेंट बिकवाने के लिए आपको काम देंगे, इतने सारे लोग। क्या आप लोग काम देंगे इन लोगों को? यस। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यस है ना। आप एक के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज, आज यहाँ से चले जाइए और वो दुकानदार को मिलिए या उस कंपनी को मिलिए और बोलिए कि सर आज तक हमने इतनी मेहनत की और उसके बदले में हमको कुछ नहीं मिला,
लेकिन आज आप हमारी को आपकी दुकान में या कंपनी में पार्टनर बनाओ। अरे यार यार तेरी गलत बोल रहा हूँ क्या? मेहनत करने वाले ये है ना, सही बात है सर। ये मेहनत कर रहे हैं और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये अगर जाके अपना हक मांगे तो क्या गलत कर रहे हैं? नो। लेकिन वो यही हक रहे तो वो तो क्या देगा? मुझे तो यही मतलब पिक्चर दिख रही है। दुकानदार भी हंस देगा सर। ठीक है, अब एक बात बता दूं, जिस तरह से यहाँ पे ये हजारों लोग आपको मिलेंगे, यहाँ तो कम दिख रहे हैं, आपको हजारों लोग काम देंगे, तुलसी पेंट के माध्यम से साइट देंगे, रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज अभी जो मैं बता रहा था कि आप जब भी उस दुकान में जाते हैं और माल दिलाते हैं, वो आपको कुछ नहीं देता और आपको पार्टनरशिप नहीं देगा। लेकिन आज आप जितने भी लोग हैं, आप सभी को यहाँ पर मैं इसलिए बुलाया हूँ कि आरसीएम तुलसी पेंट कंपनी यहीं खड़े खड़े आपको हमारी कंपनी का वर्किंग बिजनेस पार्टनर बनाती है। और भाइयों, वर्किंग बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कितना पैसा लगाया जाता है? आरसीएम का ऑथराइज बायर बनने के लिए कुछ नहीं लगता। जिंदगी के 20-25 साल 45 साल आपने क्या किया? मार नहीं पाया। मैं आपको वही काम दे रहा हूँ। 2 साल दे सकते हैं हमको। अगर 2 साल के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन अगर हमने नहीं लाया तो हम लोग यही, मैं तो नहीं हूँ, भले ही मैं बाहर से आया हूँ, आप इन सबको तो जानते हैं। और हम आज ये प्रण लेते हैं सब लोग मिलकर, क्या हम प्रण ले सकते हैं? यस। हम आज के बाद ये प्रण लेंगे कि हमारे जितने भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई है, इनके जीवन में हम परिवर्तन लेकर आएंगे, इनके जीवन में खुशहाली लाएंगे, और जो पैसा ये मेहनत करके लोगों को कमा के दे रहे, वो पैसा हम इन्हें कमा के देंगे। अब अगर एक घर पे पेंट कितना रुपए का लग जाता है? सुनिए किसी से भी कोई भी बता दो, सारे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है यार, कोई भी बता दो मुझे, किसी से मतलब एक से बात 12 बाई 12 के कमरा में लगभग नॉर्मली 50,000 से लाख रुपए का पेंट लग जाता है। छोटा बड़ा मकान अलग अलग जरूरतें होती है। अगर छोटा सा मकान है तो 20-25 हजार 30,000 का भी पेंट लगेगा। उससे अगर थोड़ा सा फ्लैट या मतलब ये हो जाएगा तो वहाँ पे 50,000 का पेंट लगेगा। अगर कोई बंगलो हाउस बनाता है तो लाख रुपए का बनता है, और उससे भी बड़ा अगर जरूरत हो तो वो यहाँ पर जब आप ये करते हो तो वहाँ पे आपको पॉइंट मिलते हैं, और उसका कभी कभार कुछ मिलता है और कभी कभार नहीं मिलता। कंपनियां बड़े बड़े दावे करती है लेकिन देता कुछ नहीं है। लेकिन आज अगर मैं बता दूं, अगर वॉल्यूम मिलता है परसेंटेज तुलसी पेंट के प्रोडक्ट बीवी 40 से 50 बीवी मिलती है। 1 लाख के प्रोडक्ट पे 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, 50,000 पॉइंट हो गए आपके। अब 50,000 के पॉइंट पे 19% का स्लैब आता है। आप लोगों को, इन लोगों को बहुत कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है।